इतने कम से कम न्यूनतम हमारे यहाँ तो मिनिमलाइजेशन है। कम से कम ज्ञान करो, कम से कम आहार करो, कम से कम धन को उपयोग में लो। ये सबके सब पराश्रित है। ये तो कमजोर है तो आलम्बन लेते हैं, पर इसका मतलब थोड़ी कि असीम के लेने लगे हैं। रात दिन आहार का हिसाब, कितना सामान आहार का घर में रखते हैं, कितना ज्ञान के उपकरण रखते हैं, कितना धन रखते हैं। उससे क्या होता है, परिग्रह बढ़ गया और परिग्रह से संसार बढ़ जाता है। तो है अभी ज्ञान की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, पर एक मिनिमलाइजेशन, कम से कम, न्यूनतम। अधिक क्या है, अधिकतम अपना मूर्त शरीर। तो दोनों में भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा। एक तो पर है और एक स्व है। पर को तो कम से कम और स्व को अधिक से अधिक, तो फिर पर छूट जाएगा और स्व रह जाएगा। मार्ग स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। ज्ञान, आहार और धन ये सब पर है। ज्ञान पर का ही जानना होता, अपना तो जानना होता नहीं है। अपनी समझ तो वीर, समझ से क्या होगा, अनुभव में समझ का काम नहीं। अनुभव तो अनुभव ही है, समझ भी नहीं रहती अनुभव के समय में। अपने ग्रहण करते समय तो बिल्कुल समझ का विकल्प भी नहीं रहता। तो ज्ञान, आहार और अर्थ, इन तीन में सारा मतलब संसार खड़ा है। आहार को हम नहीं समझना, रात दिन भोजन भोजन भोजन, सुबह शाम क्या तो मर्यादा ही नहीं रही कितने टाइम खाते हैं। तो मैं तो दे दिया ये चीज हमारे फायदे के लिए, ये हमारे शरीर को नुकसान करती है, रात दिन यही विकल्प। और सब आपस में इस आहार को लेने से ठीक हो जाओगे, इस आहार से लेने से खराब होते हो। सब औषधि भी आहार ही होगी, औषधि तो आहार ही है। मतलब पर को इतना महत्व दे दिया गया। धन है तो हम जी सकते हैं, आहार है तो हम जिएंगे, ज्ञान है तो ज्ञान के बिना तो हम चल भी नहीं सकते, पेट में से उठ भी नहीं सकते। तो जो बाहर का जीवन इन तीन के आश्रित है, ज्ञान और आहार और धन के आश्रित है। और तो बाहर के जीवन इनके आश्रित, अंदर का जीवन बनने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बाहर जीते रहता तो बाहर जीते रहता, ज्ञान भी चाहिए, आहार भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। क्या करें, पर बाहर जीने को कम करो, अपने में जियो बस। और अपने में जीने में तो आप तो मौजूद ही है, उसमें दिक्कत क्या, परेशानी तो कोई भी नहीं है। अब ये है कि भूतकाल को स्मरण करने लग जाते हैं तो फिर अपने में जीना बंद हो जाता है। और कई बार भविष्य की चिंता होती है तो अपने में जीना बंद हो जाता है। तो ज्ञान, आहार, अर्थ और फिर अपना ही पर और अपना ही भविष्य, उसमें हम अपने वर्तमान से छूट जाते हैं। कितनी बाधाएं होंगी, तीन तो ये होगी, ज्ञान, आहार और अर्थ, और एक अपना ही भूत, अपना ही भविष्य। ये पांच चीजें होगी, इन पांच से बचना पड़ेगा। तो फिर आप अपने वर्तमान में अपना अनुभव कर रहे होते हैं, और फिर अपना अनुभव करते हैं तो कर्म नो कर्म आपको छोड़ देगा। कर्म नो कर्म से तो छूटना ही पड़ेगा। और जो कर्म नो कर्म से छूटना है तो कर्म नो कर्म के स्थान पर तो आना ही पड़ेगा। बाहर रहोगे, कर्म नो कर्म जगह छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो मकान में किराएदार है, आप आओगे, हम रहना है, तो किराएदार छोड़ता है, छोड़ेगा ही नहीं वो तो। बस ऐसे ही कर्म नो कर्म किराएदार की तरह हमारे में रहते हैं, और हमको सुविधा भी प्रदान करते हैं। हम सुविधा को भोगते रहते हैं, और सुविधा के आदतदान हो जाते हैं। किराए पर जी रहे हैं तो फिर किराया मकान मालिक है, वो किराएदार रहेगा। तो किराया हमारा आहार हो गया, किराए से हम आजीविका चल रही है, तो फिर किराएदार कुछ निकाल सकते, हमारा आजीविका खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन ही जो है ज्ञान और आहार अर्थ ये चल रहा है, तो फिर हम कैसे छोड़ देंगे। ज्ञान, आहार और अर्थ, इनको छोड़कर कोई तीसरा आधार बने तो वह आधार आप और आपका संवेदन है। तो फिर हम जो है आप माने जहाँ मूर्त है वहीं पर, जहाँ मूर्त शरीर तो दिखता है ना, तो यहीं पर आ जाओ बस। यही अपना निवास है, शरीर में ही अपना निवास है, शरीर में हम रह रहे हैं, शरीर में हमारा सुख है। तो शरीर की जो उपेक्षा की जाती है कि शरीर मेरा नहीं है, भाई शरीर में तो सारा काम करना है, शरीर में दुख होता है, शरीर में सुख होगा, शरीर में हम रहते हैं। तो शरीर वाले मूर्त को छोड़ करके अपने में रहते हैं, लेकिन पहली बार तो शरीर को देख समझना पड़ेगा ना। स्वपर को जानना है तो बस, पर में क्या जानना है, इस मूर्त शरीर को जान लो, इसमें तुम हो बस। इतना स्वपर का विज्ञान है। पर में कितना स्वपर पर प्रकाशकता कितनी कितनी की हमें मूर्त शरीर दिखाई दे रहा है, यही तुम्हारा ठिकाना है बस। पर के जानने को कदाच तुम फायदे मानते हो, तो इतना मूर्त शरीर को जान लो बस, भाई यही तुम हो बस। निमित्त है पर स्वयं के ग्रहण करने में, तो ये मूर्त शरीर को निमित्त जान लो, यही तुम रहते हो, यही तुम्हारा सुख है, यही तुमको रहना है बस। फिर पर को जानना बंद कर दो, पर को जानकर पर को जानना बंद कर दो। कौन से पर को जानकर, मूर्त शरीर को।
मूर्त शरीर को जानकर क्या जान लोगे? यही तुम्हारा निवास है, तुम इतने ही बड़े हो, यही तुम्हारा सुख है, यही तुमको रहना है। तो फिर मूर्त शरीर का जानना भी सार्थक हो जाएगा। जानना, बाहर का तो जानना ही नहीं है, बाहर तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में यह मूर्त शरीर, इसको जान लो। स्वपर का विभाग करना कितना, बस ये पांव से मस्तक तक स्वपर का विभाग कर लो। यही मूर्त शरीर है, यही कार्बन शरीर है। तो यहीं पर तुम्हारा जो है जीव का शरीर है, जीवास्तिका है। तो यही वेद विज्ञान सारा यहीं पर करना है। एक इंद्रियों से ज्ञात होता है, एक अनुभव में आता है। तो इसको ज्ञान नहीं करना, तो क्या करना? अनुभव करना है। शरीर का ही अनुभव करना है। इस शरीर में हमारा शरीर है, तो शरीर सबसे परे जाना ही नहीं है। हमारी तो यात्रा, मोक्ष की सारी यात्रा शरीर से स्टार्ट होती है, शरीर में समाप्त हो जाएगी। अल्टीमेट तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा, हम तो इनसे रहित एक अलग हमारा लोकव्यापी जीवन होगा, महान जीवन होगा। क्षेत्र भी महान, आनंद भी महान, एक अलग लोकोत्तर जीवन होगा। फिर लोक की कोई बात ही नहीं है, फिर शरीर संज्ञा ही नहीं है, फिर तो आप ही हो, आनंद का भूत हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ जानना है तो केवल अपने शरीर को जान लो। शरीर दो प्रकार का, एक मूर्त है, एक अमूर्त है। इससे परे कुछ जानना ही नहीं। अमूर्त अनुभव में आता है, अमूर्त जानने में आता है। ज्ञान की उपयोगिता है तो बस मूर्त शरीर को जानने तक रखो। क्यों? एक अपने वस्तु का परिज्ञान इसके माध्यम से कर सकते हो। जहाँ जहाँ अमूर्त शरीर है, वहाँ मेरा अमूर्त शरीर है, वहाँ मेरा अमूर्त सुख है। बस इतनी सी बात। बाहर का जानने की बात ही नहीं, प्रतिमा देखने की भी बात ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। शास्त्र पढ़ने की भी बात ही नहीं है, कोई तीर्थों पे जाने की बात नहीं, कोई दया दान उपकार करने की बात ही नहीं है। सारा मार्ग इतना समेट लो, एक शरीर सब तक समेट लो। इसी में भेद विज्ञान करना, बाह्य शरीर आभ्यंतर शरीर, बस एक शब्द याद रखना है शरीर से, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रखना। आत्मा, आत्मा की जरूरत भी नहीं है, बस शरीर को याद कर लो आप। तो शरीर में भेद विज्ञान करना है। शरीर सब दो अर्थों को कहता है, एक मूर्त को, एक अमूर्त को, एक पर को, एक स्व को। मूर्त शरीर को तो देखना बंद कर दो, और यहीं पर अपना अमूर्त शरीर है, उसका अनुभव करना शुरू कर दो, मार्ग बन जाएगा। बाहर आते हैं तो कम से कम, न्यूनतम, जैनियों में तो परिकर की बात करते हैं, तो वो लोग तो फिर भी समझने लग गए कि कम से कम परिकर रखते हैं तो कम से कम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो समझ आ गई ना। जैन अजैन कोई घर से दूर चले जाते हैं, एकांत में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ निकट व्यवहार, टेलीफोन नहीं करते, कोई इमरजेंसी में रहते हैं, उनको अकेले रहने दो, तुम तुम्हारे में, हम हमारे में। बहुत भौतिक सामग्री भी नहीं रखते हैं, और पत्र व्यवहार कम से कम करते हैं बस, और अपने में अपने शरीर तक सीमित हो जाते हैं। तो अब यह है कि हम तो फैलना नहीं है, शरीर तक सिमटना है बस। देव सदगुरु भी तो अपना शरीर नहीं है ना, तो उनको भी भूल जाना। एक अपना शरीर, एक शरीर शब्द से ही काम चलेगा, जिसका हम आज तक वेद विज्ञान कर रहे हैं कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है। तो फिर मैं मेरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही तो अपना निवास है, यही तो मैं हूँ, यही मेरा शरीर है। शरीर तो मेरा शरीर है, शरीर रूप से मैं अपने अनुभव में आता हूँ। हमारा तो उपाधि है, शरीर ही है, मूर्त शरीर है, अमूर्त शरीर उपाधि है। शरीर से आगे जाना ही नहीं है, तब तो मार्ग बन जाएगा। और शरीर से वेद विज्ञान कर रहे हो तो अपने से वेद विज्ञान हो जाएगा, मार्ग ही खत्म हो जाएगा। एक शब्द को उपाधि कर, उसको नाम है शरीर, जिसके साथ आज तक हम वेद विज्ञान ही कर रहे थे कि मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ, तो फिर ये खराब हो जाता है। शरीर को ज्यादा गाली देने वालों का शरीर ज्यादा खराब दिखाई पड़ता है। शरीर को गाली नहीं देते हैं तो उनका शरीर ठीक रहता है, और शरीर की संभाल करते हैं, शरीर तक सिमट कर रहते हैं, शरीर के संवेदन करते हैं, शरीर की परवाह करते हैं। परवाह तो संवेदन से होती है, संवेदन करते हैं, इसका अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा अनुभव हो, उसका अच्छा अनुभव, हमको अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमको अच्छा अनुभव हो, वो तो फिर भी उनके नैया पार हो जाती है। पर जो शरीर से भेद ज्ञान में लगे रहते हैं, उनके नैया पार होना बहुत मुश्किल है। बताइए, आप सेशन में आते हो, अच्छा लगता है। सवाल तो जब सेशन में नहीं होते हैं तब परीक्षा की घड़ी है। अवलंबन से आपको अच्छा लग रहा है, वहां तक तो ठीक है, अवलंबन अभी जरूर लग रहा है। पर जब परावलंबन नहीं होता है तब तो सावधान होने की जरूरत है। जो समय सेशन के अलावा है वही परीक्षा की घड़ी है, उसी समय आपको व्यवहार कम करना है।
और अपने में अपना स्वाधीनता से अपना अनुभव रूप रहना। तो साधनता, साधन में क्यों रुक रहे, बिना साधन का काम करो ना। इस सेशन तो एक साधन मात्र है, तो साधन को छोड़ो, एक बिल्कुल स्वाधीनता से उस काम को करना है। जब सेशन का टाइम नहीं है, वही तो परीक्षा का समय है, उस समय तो काम करना है, ताकि वही तो एक स्वाधीन पुरुषार्थ है। स्वाधीन पुरुषार्थ में अच्छा लग रहा है, स्वाधीन पुरुषार्थ करो ना, तो गाड़ी पर बनेगी। नहीं तो पराधीन पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग बनेगा, तो पराधीनता को छोड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, पराधीनता है, पराधीन पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसको महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो सेशन के अलावा समय है, उस समय आप क्या करते हो वो बहुत जरूरी है। उस समय सावधानी की जरूरत है, जहाँ आलम्बन नहीं है, जहाँ पर का आलम्बन नहीं है, वही खास सावधानी की जरूरत है। जब सेशन का समय नहीं है, वही आपका खास समय है काम करने, वही का आपको ज्यादा फल देगा। सेशन के समय को ज्यादा मुख्य मत करो। सेशन का समय नहीं है, जो आपका अकेला समय है, आप अकेले होते हैं, उस समय मुख्य काम करने का सुने आप अपने में रहो, वो अभ्यास करो आप। बिना रिकॉर्डिंग सुने ही आप अकेले स्वाधीनता से अपने शरीर में रहते हो, उसको महत्व देना। अधिक है, लेकिन यत्न तो करना ही पड़ेगा ना। जहाँ कोई नहीं, आप अपने आश्रय से अपने में रहने का प्रयत्न करते हैं, वही परीक्षा की घड़ी। वो आलम्बन नहीं लेते हो आप, न आहार लेते हो, न कोई पैसों को याद करते हो, न बाहर का जानते हो, न भूतकाल का स्मरण करते हो, भविष्य की चिंता करते हो। ये 5 दोष हैं, इन 5 दोषों को आप अकेले ही बट लेते हो, बिना पर के सहारे के। 5 दोषों को, शत्रुओं को, 5 शत्रुओं को आप अपनी ताकत से बिना पर के सहारे के नष्ट करते हो। ऐसा प्रयत्न करो। इसमें देखो कहीं मैसेज में मिलेगा आप, हमने कहा आहार और धन, ये भी तो है ना। अच्छा, तो वही है। ये 5 को समेटना हो तो फिर 2 में आ जाओ, ज्ञान और ज्ञेय। पर इसमें संसार बन गया। 5 याद नहीं रहते हैं तो ज्ञान ज्ञेय तो याद रह सकता है ना। जहाँ ज्ञान भी नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है, वहाँ आप हो, आपका अनुभव है, तो मोक्ष का मार्ग हो गया। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानन आहार नहीं रहा है तो सुख का भोगने वाला हुआ, शांति को भोगने वाला हुआ। ज्ञान है वहाँ शांति है, ये ज्ञान नहीं है वहाँ शांति भी और सुख भी है। ज्ञान है तो ज्ञेय है, कि बगैर ज्ञेय के तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान है तभी तो पर पदार्थ है, पर पदार्थ है तो दुर्गति है। तो ज्ञान और ज्ञेय में सारा संसार खड़ा हो गया। इन दो से बचना है। दो का वो एक ही है। ज्ञान है वह ज्ञेय है, ज्ञेय तो ज्ञान है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही रह गया। उसको तो ज्ञान कह दो चाहे ज्ञेय का, तो एक नाम दे दो भले से। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ज्ञान ज्ञेय। अकेला ज्ञान नहीं होता, अकेला ज्ञेय नहीं होता। ज्ञेय तो पुद्गल है, ज्ञान है वो इंद्रिय, भाव इंद्रिय है। जो द्रव्येंद्रिय है वो भी ज्ञान का ज्ञेय है, वो भी पुद्गल ही है। ये तो पुद्गल रहा, ज्ञान है पुद्गल का जानना रहा। आप तो दोनों में गायब है। आप जानने में आप खुद नहीं आ रहा, पुद्गल जानने में आ रहा है। ज्ञान में पुद्गल की प्रसिद्धि है, अपनी प्रसिद्धि नहीं है। ज्ञान छोड़ देते हो तो आप खड़ा होते। ज्ञान जाए तो हम आए ना, एक टाइम एक ही रह सकता है। दर्शन तब आएगा जब ज्ञान छोड़ेंगे। दर्शन नाम आत्म साक्षात्कार का है, आत्म संवेदन का है, तो उसमें अपने सन्मुख है, हम अपने में है, तो ज्ञान ही रोक रहा है हमारे, जिसको दुनिया में बहुत महत्व दिया जा रहा है। ज्ञान को महत्व देते हो तो अर्थ को महत्व तो अपने आप हो जाता है। ज्ञेय नाम अर्थ का, पैसे का, ये कुछ दिखाई पड़ता है। वो मिट्टी भी बिकती है आजकल, तो बगैर मिट्टी भी बगैर पैसे के नहीं मिलती है। तो बुद्धिकल का मूल्य लगाया जा रहा है। बुद्धिकल का ज्ञान से कुछ सुख मिल रहा है, विषय सुख मिल रहा है, तो विषय सुख को मूल्य दिया जा रहा है। ऐसे तो जीव अटके पड़े, अपने आप इंसान से अनादि से अटके पड़े। इसको तो रिवर्ट करना है, प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण यही तो है कि अब तक जी रहे थे ऐसा नहीं जिएंगे, कुछ नूतन जीवन प्रारंभ करेंगे, नया जीवन जीना है। प्रतिक्रमण पाठ बोल देने का नाम प्रतिक्रमण थोड़ी है। प्रतिक्रमण तो उल्टा क्रम, जो चल रहे थे ठीक उससे पश्चिम की तरफ चल रहे थे, पूरब की तरफ पलट गए, अब वो टर्न कर लिया, घर की ओर थे अब अपनी ओर आ गए। ये तो प्रतिक्रमण है। प्रतीक होता है ज्ञान,
तो ज्ञान है वह ये है, अन्यथा तो ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। पूरी दुनिया है, ज्ञान के कारण से तीन लोग की बात करते हैं, नहीं तो आप ही है। फिर लोग सार पढ़ते हैं, तीन लोग का वर्णन पढ़ते हैं, उसमें क्या सिद्धि है? एक कोई पढ़ लो, तीन लोग अपने में ही है, अपने में ही ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधोलोक कर लो ना। अपने तीन भाग कर लो, तीन लोग आप ही है। ऊपर का भाग ऊर्ध्व लोक का, बीच का भाग मध्य लोक का, नीचे का भाग अधोलोक। कौन सा नरक स्वर्ग होता है? सब कुछ यहीं पर है ना सर। को देख लो, तीन लोग देख लिया, परलोक थोड़े देखना है। परलोक में तो मरोगे बार बार, और क्या होगा? परलोक सुधार गए मने। प्रकार तो उत्तम भी होता है, लेकिन उत्तम तो कौन जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाकर रमते हैं। अखंड परिणमन नहीं है, अखंड तो है ही, परिणमन नहीं है, कुछ अंशों में परिणमते तो भाई एक के दो थोड़ी हो गए हम। खंडता मतलब दो हो जाना, एक का तो एक ही रहेगा, हम एक को में एक में त्रिकाल सत्य है। यही है कि अनुभव में हमारा काय परिणमन नहीं हो रहा, क्योंकि कर्म रोक रहा है परिणमन को, सर्वथा नहीं रोकता है। तो वो जो तो नहीं हुए ना, एक कार्य एक भाग निष्क्रिय, एक भाग सक्रिय, तो जो बात है टुकड़ा थोड़ी हो गया। तो वही है, तब होने पर भी कार्य तो नहीं हो पा रहा उसका, तो कार्य तो नहीं होता। मूर्छा में कार्य कर मनसा हो जाता है, मूर्छा में अचेतन जैसे हो जाते हैं। मूर्छा में भी कहाँ ज्ञान भी, निद्रा भी तीव्र अनिश्चय देते हैं, तो उस समय तो कोई गहरी नींद में होते हो तो कुछ भी खबर नहीं पड़ती है कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था। इतना ज्यादा एनेस्थीसिया दे देते हैं कि हमको याद भी करना चाहे तो भाई कुछ स्वप्न अपने भी नहीं आता उसमें, वो स्वप्न का याद रह जाए। यार हाँ, भूतकाल तो अचेतन जैसा ही बीत गया ना। कितना ही घंटा, 6 घंटे, घंटा 12 घंटे, 15 घंटे ऑपरेशन चला, कुछ पता ही नहीं लगा। रात में भी 6 घंटे सोए तो आखिर के कुछ समय के तो याद है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं है। तो अचेतन जैसा ही हो गया। हमें मित्रा तो फिर भी एक ज्ञान चलता रहता है, पर ऊर्जा में तो केवल अनिश्चित दिया जाता, तो जैसे ज्ञान का काम नहीं होने जैसा हो जाता है। जैसे निगोदिया में जैसे ज्ञान का बहुत ऐसा अंश है जो न होने जैसा हो जाता है। तो ज्ञान का महत्व दे तो ज्ञान अल्टीमेटली क्या नगण्य जैसा हो जाएगा। जितना ज्ञान को महत्व दोगे उतना ही ज्ञान का ह्रास होगा। अर्थ क्या है? अखंडता का मतलब खंड माने टुकड़े हो जाना। टुकड़े तो कहाँ से होंगे? एक तो एक ही रहेगा ना, दो थोड़ी बन जाएंगे। एक जीव है, दो नीलम तो नहीं हो जाएंगे, एक नीलम ही रहेगी ना। तो अनेकत्व कहाँ हो? अनेकत्व तो उत्पाद व ध्रुवी के अलावा तो अनेकत्व होता नहीं। कुछ भाग में से परिणमन होता है, बाकी भाग में नहीं होता है। बस ऐसा खंड को तो ठीक, खंड खंडी ग्रहण होता है अपना। खंड खंड ग्रहण होने पर भी अखंडता तो बनी रहती है। ये तो बराबर बात है, कर्म का संबंध है, पूरी मूर्त का ग्रहण नहीं होता है। लाख प्रयत्न करो तो भी नहीं होगा। भले हम कहते हैं पूरे शरीर को अनुभव में लो, यह है कि निर्णय में लेते हैं, अनुभव में कहाँ अनुभव तो होता ही नहीं। पूरे शरीर के अनुभव के चक्कर में तो कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है कि निर्णय लेते हैं, हाँ भाई पूरा शरीर मेरा यहाँ से यहाँ तक है। पूरे शरीर को ग्रहण करने जाओगे तो आधे का भी ग्रहण नहीं होगा। आधे छोड़ पूरी को दे, आधे मिले ना पूरी पावे। तो पूरे शरीर को अनुभव में लो, ये तो कथन मात्र एक निर्णय करने की बात है। मैं लक्ष्य में लिया, हाँ मैं सिर से पाँव तक हूँ। पूरा शरीर का अनुभव तो तुम होगा ही नहीं अभी सत्वस्थ अवस्था में। बस एक निर्णय में लेने की बात होती है, पूरे शरीर को लक्ष्य में लो। लक्ष्य में लो, निर्णय में लो, अनुभव में ले नहीं रह सकते, असंभव है। पूरे शरीर को ग्रहण करना तो असंभव है, न तो आदि मिले न पूरी पावे। खंड खंड ग्रहण करके ध्यान होगा। आप पूरा पूरा शरीर को लक्ष्य में लो, आप खंड खंड ग्रहण करो तो ध्यान आपके लिए नहीं है। आप संसार में भूलते रहो, लोगों को आराम से को रोकने वाला ही नहीं है। पूरे शरीर का ग्रहण होना संभव ही नहीं है। बस लक्ष्य में ले सकते हो, इतना बड़ा मैं हूँ बस। स्पर्श के अंत होता है, स्पर्श को कौन मना कर रहा है? देखो शिवकली की पूंछ उठ के दूसरी बार चली जाती है, ऐसे ही कोई हमारा हाथ को काट दे, हाथ दूर जाके पड़े तो हाथ में कंपन हो जाती है, हाथ हिलता है। बीच में तो हम हाथ प्रदेश रहते हैं ना, तो खंडित कहाँ हुआ? एक के तो नहीं हुए। बस खंडित का मतलब है ग्रहण खंड खंड ही होता है बस, उससे कोई खंडित नहीं हो जाती, वस्तु खंडित नहीं हो जाती। बस लेकिन परिणाम जो है वो कुछ को ही ग्रहण करता है, बस किसी बात। ये तो कमजोर स्थिति है कि हम संपूर्ण ग्राहक नहीं है, सर्वदर्शी नहीं है। सर्वज्ञता की तो बात ही नहीं है, सर्वदर्शी नहीं है, सर्व संवेदन नहीं होता हमारे को। भगवान को होता है।
जो सर्वदर्शी बनाता उसको सर्वज्ञता में लगा दिया और ज्ञान और दर्शन का भेद ही खत्म कर दिया। ज्ञान दर्शन का भेद तो स्पष्ट ही है। ज्ञान तो पर पदार्थ का इसी रूप में प्रसिद्ध ही है, मैं आपको जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ। ज्ञान तो इसी रूप से समझ में आता है, मैं अपने को जानता हूँ, तो अपने को जानता हूँ। बताओ कैसे जानते हो, बताओ तो सही। तुम दिखते हो अपने आप को, मैं दिखता तो नहीं हूँ। हाँ, मुझे अपने सुख दुख का अनुभव होता है, ये तो फिर अनुभव हुआ, ज्ञान थोड़ी हुई। ज्ञान तो प्रकृति माध्यम से हो रहा है, जबकि संवेदन तो प्रत्यक्ष हो रहा है, हो ही नहीं सकता। संवेदन तो किसी भाग में ही ग्रहण होता है, संपूर्ण में होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कुंभक आप अपना अनुभव करते हो, कुंभक तो अपने आप ही होता है। जिस समय संवेदन है उसमें नियम से कुंभक है। जब श्वास चल रहा है तो साथ में मन इंद्रिय व्यापार भी हो रहा है। बगैर इंद्रिय मन व्यापार के श्वास चल ही नहीं सकता है। आपका अभ्यास तो लोग 2-3 मिनट कर लेते हैं। पानी में जैसे जो गार्ड होते हैं, जो किसी को अंदर बचाने जाते हैं, अंदर कोई चीज गिर गई है तो वहां जाके जंप करते हैं, वहां ढूंढते हैं, निकाल के लाते हैं। बहुत समय तक पानी के अंदर रहते हैं तो लगता है मर तो नहीं गया हो, तो बाहर निकल जाता है। वो एक शक्ति बढ़ जाती है कुंभक की, तो वो तो अभ्यास से हो जाता है। और अब अभ्यास नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है 5-10 सेकंड 5-10 सेकंड। थोड़ा अभ्यास करो तो कुंभक का समय बढ़ता है, कुंभक का समय बढ़ता है, संवेदना का समय भी बढ़ता है, तो उससे शरीर अच्छा भी रहता है। कुंभ बाह्य जगत से आप दूर हो जाते हो तो संवेदना में खड़े रहते हो, तो कर्म की निद्रा बहुत कर लेते हो। तो ये कोई यत्न पूर्वक होता है, हमको उस काम को सहज करना है, कुंभक सहज ही हो जाए। यत्न है ना, यत्न और सहज में, यत्न जहाँ तक है वहां तक मोक्ष मोक्ष नहीं है। सहज हो जाए तब मोक्ष होता है। यत्न में है, चेष्टा है, तो चेष्टा मार्ग है, लेकिन मार्ग फल में चेष्टा नहीं है। जैसे जैसे चेष्टा कम होती जाती है, सहज काम ज्यादा होता जाता है। तो अभी तो कुंभक आप लगा रहे हो, फिर सहज ही कुंभक लगता है। सिद्ध भगवान को तो श्वास आना जाना है ही नहीं, कुंभक ही लगा हुआ है। तो यत्न पूर्वक नहीं, सहज ही है, न श्वास आती है न जाती है, इसका नाम ही तो कुंभक है। सिद्ध भगवान को तो परमानेंट कुंभक लगा हुआ है। कोई बार बार क्यों याद करते हो? जीव के परिणाम में क्या है, श्वास का आना जाना सिद्ध भगवान को नहीं है ना। सापेक्ष क्यों सोचते हो? अकेला पदार्थ को देखो ना, अकेला जीव पदार्थ, हमारे भी अकेला जीव पदार्थ को देखो तो हमारे को उसमें नहीं रह पाते, क्योंकि वो दूसरा जीवन जिया ही नहीं हमने, हम तो मन इंद्रियों से जीते आए, तो हमारे को तो कुंभक की बात ही नहीं थी। अब कुंभक की बात तो नहीं ख्याल में आई भाई, हाँ भाई ये भी कोई श्वास भी अशुद्ध प्राण है जिसको भी मिटाना है। नहीं, ये तो बात ही नहीं है। श्वास को देखो, देखो की बात नहीं, श्वास का अभाव करना है। श्वास के सारे पवन के सारे जीते हैं, उसके कारण से कहीं खान में चले जाए, नीचे चले जाए, तो वहाँ हाइड्रोजन लेनी पड़े तो मर जाए। एनेस्थीसिया जब देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, तो श्वास लेने की आदत है तो श्वास लेते हैं, हाइड्रोजन चली जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो हम जोखिम भरा है। अब कितना पॉल्यूशन है तो कितनी श्वास अंदर जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। श्वास नहीं लेना पड़ता, भले पॉल्यूशन रहना पड़े, हमारे क्या वाक हो जाता है। इतना ही हवा खराब हो, अगर हमको श्वास लेना नहीं पड़े तो हमारे क्या बिगड़े। तो श्वास लेने की, श्वास लेना छूट जाए तो फिर रहो पॉल्यूशन में, क्या फर्क पड़ता है। पॉल्यूशन में सिद्ध भगवान रह रहे हैं सब जगह, सिद्ध भगवान के हाथ प्रदेश पहले, उनको क्या फर्क पड़ता है, श्वास लेते ही नहीं वो। तो श्वास लेता प्रकाश पर का ग्रहण करना है ना। आहार ग्रहण करने को समझते हैं, पवन ग्रहण करने को तो दोष ही नहीं मान रहे, और पवन ग्रहण करने पराधीनता नहीं है। सब अपने आप ही हो रहा, तो अपने आप हो रहा, तुम्हारे प्रमाद से हो रहा है, सावधान हो तो नहीं हो अपने आप। जाएगी जन्म से लेकर मरण तक आएगी जाएगी, ऐसे तो गोयंका जी बोल रहे हैं। निरंतर हमारे पास साधन मौजूद है जिसके सहारे हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। साधन घर में ही है, श्वास आ रही जा, उसको देखो क्या है यार, श्वास के पवन का कार्य हो रहा है, उसको तुम देखो क्या कार्य दे। पवन का ग्रहण हो रहा है, पवन का दे मार के कोई, पवन का तो ग्रहण छोड़ दे, फिर श्वास को कैसे देखोगे? देखोगे संवेदन से श्वास आती ही नहीं है, श्वास आती जाती है, उसको तुम देख रहे हो तो संवेदन छूट गया, मार्ग से भ्रष्ट हो गए तुम तो, उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। एक ही बात, श्वास को आने जाने को देखो। और सुनील आनंद की कितनी बात करता है, सी सुनीला प्रेम आनंद के मैसेज डालता है, मैं पूछता हूँ कैसे ध्यान करते हुए, मैं श्वास को आने जाने को देखता हूँ, फिर बोलना ही यार, तू इस बात को बोलना, इसे बोलता ही नहीं, छिपा के क्यों रखता है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, अपने मेरा बोलना, श्वास को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, श्वास को देख रहा हूँ।
कर रहा हूँ उसे बोल, तो मुझे भजन में लिखने में को पसीना आ रहा तेरे को? ये कि श्वास देखा तो थोड़ा पर की ओर से थोड़ा हट गया तो विपश्यना वाले को अच्छा लगता है, पर ये तो पराधीन मार्ग है भाई, स्वाधीन मार्ग थोड़ी। जिनवाणी में तो कहीं लिखा है नहीं श्वास को आने जाने को देखो तुम एक जिनवाणी की बात भी करते हो, कुंद कुंद की बात करते हो, क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हो, ज्ञान स्वभाव की बात करते हो, सर्वज्ञता की बात करते हो, श्वास की बात जिनवाणी में लिखी उसको तुम पकड़ते हो। हाँ, जिनवाणी को पूरा पकड़ते हो। आना जाना देख रहे हैं, तुम्हारा ध्यान मान रहे हो तो अंदर तो, और बाहर तो बोलते नहीं हो, बाहर पकड़ो जेने तुम्हें पकड़ लेंगे। गुप्त उसकी भक्ति में कहाँ आती है वो, उसको उसके ओरिजिनल में है भी नहीं, उसके नहीं है, वो तो ज्ञान ही ज्ञान की बात करता है। जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, पर जानने में आ रहा है, मैं जानने से वार हूँ, जानन आ रहा हूँ, पर जानने में आ रहा है, तो परिणमने दो, सुनने परिणम रहा है उसको परिणमने दो, मैं जान रहा हूँ उसको परिणमने दो, उसका परिणमन हो रहा है, जगत का परिणमन हो रहा है, मैं तो जान रहा हूँ। सारी बात तो जगत की हो रही ना, जगत परिणम रहा है, मैं जान रहा हूँ। तेरा क्या हाल है, तो तेरा तो बता भाई। जान रहा है तब अब खुद का अनुभव हो रहा है क्या उसको? दो काम एक साथ होते हैं, जगत को जान रहे हैं, अपना अनुभव भी हो रहा होता है कभी ऐसा? कुछ होश ही नहीं है भाई साहब। किसी एक व्यक्ति को विवेक को आश्रय बना करके बोलता है, स्वाधीन स्वाध्याय भी नहीं करता है, के रहते हैं कहीं रास्ते में अटक जाते हैं। मूल में भूल रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मूल में भूल है, मूल में ज्ञान को आधार बना रहा हो, सर्वज्ञता को आधार, क्रमबद्ध को आधार बना रहा है। जगत परिणम है, निश्चित परिणमन करेगा, हम तो केवल जानने वाले हैं, जान रहे हैं जगत अपने क्रम में परिणमन कर रहा है, मेरे को कुछ करना ही नहीं, उसका परिणमन तो निश्चित है, मैं क्या करूंगा, मैं तो जान रहा हूँ बस। जब करता नहीं तो ज्ञाता बन गया। बात तो कहीं न कहीं गड़बड़ तो रही ना, और ज्ञाता बनेगा तो कर्ता भी बनेगा। तो ज्ञाता है, ज्ञान कर रहा है तो प्रतिकूल सामग्री है उसको उठाने का प्रयत्न भी करेगा, अनुकूल सामग्री को लाने की कोशिश भी करेगा। अच्छा लगेगा पर पदार्थ को ग्रहण करेगा, खराब लगे तो हटाएगा। सारा संसार तो ज्ञातापन में खड़ा ही रहेगा। को ये निर्णय कराना है कि वो ज्ञान उसका स्वभाव नहीं है, ज्ञान पराधीनता से होता है, जो पराधीनता से होता है वो स्वभाव कैसे होगा? नहीं, हमें पराधीनता से होता है, भगवान को नहीं होता है। हमें ज्ञान आवरण का उपशम भी चाहिए और इंद्रिया भी चाहिए, तो चाहिए हमको ज्ञान करने के लिए, भगवान को नहीं चाहिए। स्वभाव ऐसा होता है, ज्ञान आवरण का उपशम भी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए, ऐसा स्वभाव होता है, और ज्ञेय भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। अंधेरे में तो नहीं जान सकते हो। दूर का देखना हो टेलीस्कोप चाहिए, पास का देखना हो तो फिर छोटी चीज चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या कहती तो पराधीनता है हमारा जीवन, तो फिर मोक्ष मार्ग बनेगा उसे। आंखें बंद करने की तो सोच भी नहीं पाते हैं ज्यादातर पंडित विद्वान मुनि भी, और आंखें बंद कर ले तो मन चालू कर देते हैं, मंत्र बोलने लगते हैं, मन विचार करने लग जाते हैं, और सब निश्चित है, हो रहा है, ऐसे विकल्प करते रहते हैं बस। विकल्प को ध्यान मान ले क्या? मैं परमात्मा हूँ, इसी का नाम ध्यान मान ले। विकल्प मान ले क्या? कोई सब पूजन के पाठ बोल रहा है, रटे शब्दों, एक पूजन को बार बार रोज बोल के संतोष मिलता है उसको। आदत बन गई है एक पूजन को बार बार बोलने की, आदत बन गई है। आदत जो पड़ जाती है वो चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज आदत में डाल लो फिर आपको अच्छी लगने लग जाती है। चलो, खराब आदत अच्छी लगने लग जाएगा तो मरेगा, और क्या होगा? आदत तो डालनी है, आदत डली हुई भी है। खराब आदतें नहीं डालनी, अच्छी आदत डाल। अच्छी आदत तो एक ही, खराब आदतें बहुत सारी है। विवाह बहुत प्रकार का, स्वभाव तो एक ही प्रकार का, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का। श्वास को देखना ही मोक्ष मार्ग है, समझना को देखना ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा गुरु गोयंका जी कह रहे हैं। ये तो कोई मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है। प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाती है, सही बात तो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती है। सही बात की रक्षा करना, संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम है। हीरा छोटा सा ही हुआ, संभाल के रखने में दिक्कत आती है, बड़ी चीज को तो आराम संभाल लेती हूँ। संभालना बहुत सामान्य काम नहीं है। संसार मार्ग तो संभला हुआ ही है, क्या संभालोगे उसको? बिना यत्न के ही हो रहा हो तो। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ भी सहज बन जाए तो मोक्ष होता है।